सात निश्चय 2 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ जदयू के नेता नीरज कुमार है। नीरज जी, ये बताइए कि कैसे सात निश्चय 2 जो है वो बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल देगी। तस्वीर बदल दिया, तकदीर बदल देंगे। लाठी पकड़ो, कलम छोड़ो, प्राइमरी स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय चलो। आईटी भाईटी में क्या रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी क्या बला है, इसके बदले आओ हम सब मिलकर बनाएं एक ऐसा बिहार, आत्मनिर्भर बिहार का सपना हो साकार। अपनी तरक्की देख के सारी दुनिया हो हैरान। सात निश्चय पार्ट 2 से बिहार को मिलेगी नई पहचान। सात निश्चय पार्ट 2 का जो सामाजिक प्रभाव है वह समाज के तमाम तबकों को आच्छादित करता है और उनके शैक्षणिक संवर्धन और जो पलायन, जो एक महत्वपूर्ण विषय है, जो छात्रों का पलायन होता था हमने उसको नियंत्रित किया है। जो उसके चलते आर्थिक पलायन होता था, केवल इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा हम लोग कर लें कि एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में नहीं था, तो आज 1585 करोड़ 20 लाख रुपए की बचत हो रही है। चूँकि बिहार के बच्चे आज इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत कम 10 रुपये प्रति माह पर पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न संस्थाओं का निर्माण और हर खेत तक पानी जो पहुंचाने का हमारा निर्णय है, और उसके अलावा जो विभिन्न मानक हैं, न्याय के साथ विकास, आत्मनिर्भर बिहार, और साथ ही साथ उसका जो रोड मैप बना है उसके अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है, वह सात निश्चय पार्ट 1 का विस्तारीकरण है और वह एनडीए का एक साझा कार्यक्रम है। लेकिन विपक्ष को ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दे रही है? विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जो एजेंडे चालू होने वाले हैं या जो एजेंडा रहने वाला है वो केवल बीजेपी का है। अब ये तो साझा, ये तो सात निश्चय पार्ट 2 है। उनको तो 22 महीना तक जब सरकार में हमारे साथ थे तो मौले उले बनाने में लगे हुए थे, लेकिन हमारा देखिए सात निश्चय पार्ट 1 का भावना का प्रकटीकरण हुआ। आज 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं बिहार में, पॉलिटेक्निक चल रहे हैं, एएनएम जीएनएम चल रहे हैं। इसलिए विपक्ष जो है वो राजनीतिक आपदा है और तेजस्वी फोबिया का शिकार है। वो लालू जी ने थोप दिया है कि चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय वाला आईटी के बारे में क्या बोल सकता है। इसलिए स्वाभाविक है ये आउटसोर्सिंग से ट्वीट के बदौलत राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए जनता इनको बार बार क्विट कर दे रही है। ये एश्योर करेंगे कि सात निश्चय पार्ट 1 में जो गड़बड़ियाँ हुई या जो भ्रष्टाचार हुआ वो दोबारा नहीं होगा, पार्ट 2 में नहीं होगा? नहीं, सात निश्चय पार्ट 1 को आप व्यापक दृश्य में देखिए। हर घर बिजली पहुंचा दिया, बेटी को कितना बड़ा परिवर्तन है। साइकिल से यात्रा लेके और इंसास 47 लेके घूम रही है, ये हुआ। अब जो हर घर नली गली योजना है वो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, वह समाज के गरीब तबके के भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उसके अनुश्रवण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसलिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना तो हमारा यूएसपी रहा है भाई। हम लोग थोड़े कैदी के रूप में जेल में जाने वाले हैं, तो हमारा तो ये लक्ष्य है। तो हम उस दिशा में सात निश्चय पार्ट 1 की निरंतरता को जारी करते हुए जो बिहार जैसे राज्य में मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाना है और उस माथे पर कलंक कि लाठी पकड़ो और कलम छोड़ो को छोड़ करके इस आत्मनिर्भर बिहार को बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप लोगों को 1 महीने का समय दिया है, खुद वो कहाँ है ये समझ में आ रहा है? नहीं, पिछला बार भी 1 महीना का समय दिए थे। देखिए इनके साथ परेशानी क्या है कि चक्रवर्ती का अंगणित पढ़े नहीं, ये तो पढ़े हैं चरवाहा विद्यालय से। ये राजनीतिक आपदा के शिकार हैं। भाई तेजस्वी यादव कहाँ हैं आप लोक सेवक हैं, वेतन लेते हैं सरकार के कोष के खजाने से, तो आप न्यायिक खरमास में हैं या पारंपरिक खरमास में हैं? आकाश में है, पाताल में है, गंगा के पास है, यमुना के पास है, देश में है कि प्रदेश में है, या बिहार की जनता को तो आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है, लालू जी मुर्दा पर 9 मन ने 9.5 मन, एक और जेल मैनुअल उल्लंघन का आरोप लगेगा। एक संदेश जारी करिए कि मेरा बेटा का फिजिकल लोकेशन यहाँ है और टावर का लोकेशन कहाँ है, यह बिहार की जनता को बताइए। यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार तेजस्वी यादव हैं कहाँ। निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि लालू यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका बेटा और बिहार का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लोकेशन क्या है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।